तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ऑल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर चालू रखे होंगे। और हमने बोला था कि अगले सेशन में हम लाएंगे प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर और हम दिखाएंगे आपको प्लेइंग कार्ड्स। तो देखिए आपके सामने इस बोर्ड पे है प्लेइंग कार्ड। क्या है बच्चों? प्लेइंग कार्ड्स हैं। ये पूरे के पूरे 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। और अगर बात करें तो देखिए आपका ये देखिए ये क्लब, इसको क्या बोलते हैं? क्लब। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लब। ये क्लब का टोटल कार्ड है। क्लब अर्थात चिड़िया या चिड़ी। और देखिए टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। और ये पूरा क्लब का कार्ड है। उसके बाद ये जो है आपका हार्ट का कार्ड है। हार्ट का कार्ड है, देखिए टोटल ये हार्ट है। हार्ट यानी पान का। और ये भी अपने आप में है 13। कितने बच्चों? 13। फिर ये देखिए आपका ये स्पेड है। स्पेड या इसको काला बोलते हैं। काला पान का काला पान बोलते हैं ऐसे। और ये देखिए ये भी कितने होते हैं? 13। और ये है डायमंड यानी ईट। डायमंड यानी कि ईट। तो ये भी अपने आप में कितने हैं? 13। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 52। 13 13 13 13 52 हो गए। अब देखिए अपने आप में एस कितने हैं? तो 1 2 3 4 सारे कलर्स में एक एक एस हैं। यानी टोटल कितने हैं? ये भी कितने हैं? 4 हैं। ये अपने आप में 4 हो गए। 2 वाले भी 4 हो गए। 3 वाले भी 4 हो गए। इसी तरह से किंग, क्यून, जैक सारे के सारे 4 4 हैं। और टोटल कार्ड कितने हैं? 13 13 है। तो 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 कितने हो जाते हैं बच्चों? 52 कार्ड्स। यानी आप देख पा रहे हैं कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स में कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। एक बार इसको देखें, 1 मिनट सरसरी निगाह से देखें इसको, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों बढ़े आगे। तो ये आपने कार्ड देख लिया। हालांकि स्पेड को एक और भी नाम से जानते हैं, हुकुम। किस नाम से जानते हैं? हुकुम। तो ये हो गए। अगर देखिए इसी पर से अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि बताइए किसी प्लेइंग कार्ड्स के एट रैंडम अगर आप एक पत्ती निकालें तो किंग आने की कितनी संभावना है? किंग आने की कितनी संभावना है अगर बात करें तो जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, टोटल आउटकम्स अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स की अगर बात करें तो कितने बच्चों? टोटल आउटकम्स की बात करें तो अपने आप में है ये 52 कार्ड्स। ठीक है। अब क्या किंग आने की प्रायिकता क्या होगी? किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल काउंट करें कि कितने किंग हैं। तो किंग आपके पास है 4। 1 2 3 4 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो जाएगा भाई साहब? तो 4/52 यानी कि कितना आ जाएगा? 1/30। 1/30। तो इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि उस इवेंट में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं और उसके अंदर जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ रही है। तो दोनों को अगर आप निकाल देते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। हालांकि इस पे हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगर मान लिया जाए बच्चों 2 कॉइन को हम उछाल रहे हैं इस बार। इससे पहले हमने 1 कॉइन उछाला था, अब 2 कॉइन उछाल रहे हैं। तो 2 कॉइन अगर उछालते हैं बच्चों तो पहले कॉइन में क्या आ सकता है? तो बताइए। पहले कॉइन में आएगा हेड और टेल, दोनों आ सकता है क्योंकि 2 कॉइन के 2 होते हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो 2 ही आ सकता है, या तो हेड है या तो टेल है। दूसरे कॉइन पे भी क्या आएगा?
दूसरे कॉइन पे भी बच्चों हेड और टेल ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? हेड और टेल आएगा। तो दूसरे कॉइन पे भी क्या आएगा? हेड और टेल ही आएगा। तो अगर बात करें तो टोटल आउटकम्स क्या क्या निकल के आएंगे, तो देखिए जरा, पहले कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे हेड हो सकता है, यानी कॉइन को उछाले हैं तो पहले कॉइन पे भी हेड हो जाए। ऐसे दोनों कॉइन को उछाले तो जब कॉइन नीचे गिरा है तो पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड हो सकता है। पहले पे हेड और दूसरे पे टेल भी हो सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल भी हो सकता है बच्चों। उसी प्रकार से अगर पहला पे टेल आ जाए, दूसरा पे हेड भी हो सकता है बच्चों। पहला पे टेल, दूसरा पे हेड हो सकता है बच्चों। पहला पे टेल, दूसरा पे हेड। इसी तरह से पहला पे टेल और दूसरे पे भी क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की यहां बात करें बच्चों, टोटल कितना बना बच्चों? 4। कितना बचा बच्चों? 4। अगर आपसे पूछ दे कि अगर आप 2 कॉइन को उछाले हैं तो दोनों कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या दोनों कॉइन पे हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो आप जानते हैं कि निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आप जानते हैं क्या होता है बच्चों? एन ई, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर एन ई की बात करें बच्चों, तो देखिए सिर्फ हेड आने का, दोनों पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो दोनों पे हेड आने वाला एक ही कंडीशन है, ये वाला। तो एन ई बराबर कितना हो गया बच्चों? और एन एस तो हम जान गए, 2 कॉइन उछालेंगे तो एन एस कितना होगा? 4। यानी कि प्रोबेबिलिटी दोनों कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/4। अगर पूछ दे कि एक पे हेड और दूसरे पे टेल आए, इसकी कितनी प्रायिकता होगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो जरा देखेंगे यहां पे। तो अगर सिर्फ एक पे हेड एक पे टेल, तो देखिए ये 2 कंडीशन है बच्चों, जिसमें हेड, एक पे हेड आया है, दूसरे पे क्या आया है? टेल आया है। यही 2 कंडीशन है। यानी इस बार नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 2। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 4 ही है। तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी बन जाएगा बच्चों? 1/2। अगर पूछ दे कि दोनों पे टेल ही आए, तो दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 4 ही रहेगा। ये देखिए ये वाला कंडीशन है, तो 1। तो यहां से भी क्या आ जाएगा बच्चों? 1/4। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसी तरह से आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 3 कॉइन को उछाल दें। कितने कॉइन को उछाल दे बच्चों? 3 कॉइन को उछाल दे। तो पहले कॉइन पे भी आ जाएगा हेड टेल, दूसरे कॉइन पे भी आ सकता है हेड और टेल, तीसरे कॉइन पे भी आ सकता है हेड और टेल। तो टोटल आउटकम्स की अगर बात करें बच्चों, टोटल आउटकम्स की अगर बात करें, टोटल आउटकम्स अगर बात करें बच्चों, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? तो पहला पे हेड होगा। पहले इन दोनों का निकाल ले आउटकम्स, तो हम निकाल चुके हैं। पहला हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 2 कॉइन का पहले निकाल चुके हैं। अब तीसरे कॉइन पे भी निकाल ले बच्चों। तो अब इसका इससे के साथ करें तो तीनों कॉइन पे टेल आ सकता है, हेड आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर अगर इससे करें तो 2 पे टेल, सॉरी 2 पे हेड और 1 पे टेल आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। उसी प्रकार से अगर बात करें, अब इसकी बात करें तो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर इससे बात करें तो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे भी क्या होगा बच्चों? टेल ही होगा। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे। अब चलिए इसकी बात करें तो पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे भी हेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इससे बात करें इसका, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं इसकी तीसरे की।
इसकी बात करें फोर्थ वाले की, तो दोनों पहले दोनों पे टेल और तीसरे पे हेड। फिर इससे इसकी बात करें तो तीनों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यही सारे आउटकम्स निकल के आएंगे हमारे। तो कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए बच्चों, 8। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए बच्चों प्रोबेबिलिटी बताइए उस, अगर 3 कॉइन को उछाले हैं और प्रोबेबिलिटी ये बताएं कि 3 कॉइन उछाले और तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट का रेशियो होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट ऊपर रहता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे रहता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे, और यहाँ पे देखेंगे कि टेल तीनों पे आना चाहिए। तो टेल तीनों कहाँ पे आया बच्चों, यहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/, क्या हो गया, 8 हो गया। अगर पूछ दे कि 3 कॉइन उछाले हो और एटलीस्ट 2 कॉइन पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट की बात करें, कम से कम 2 कॉइन पे हेड आए, एटलीस्ट 2 कॉइन पे आए, यानी मैक्सिमम तीनों पे आ सकता है। तो इस वाले कंडीशन की बात करें तो जरा देख के देखिए, 2 पे हेड आना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से कंडीशन है जरा, तो देखिए यहां भी 2 कॉइन पे हेड है, यानी 1, यहां भी 2 पे हेड है 2, यहां तो टेल हो गया तो नहीं होगा ये, यहां भी 2 पे हेड है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 टेल है, ये भी नहीं होगा 2 टेल है, ये भी नहीं होगा 2 टेल है। अब देखिए एटलीस्ट 2 पे हेड है, एटलीस्ट कितने पे हेड है, 2 पे हेड है, मैक्सिमम 3 पे भी हो सकता है, तो ये भी कंडीशन हम लेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। और टोटल इवेंट तो आप जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 3/8। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एटलीस्ट 2 कॉइन पे क्या हो, हेड हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 3/8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब कहता है कि 2 डाइस को अगर आप उछाले हो तो टोटल आउटकम्स निकालिए, टोटल आउटकम्स निकालिए। तो आप एक बार खुद से करके देखिए बच्चों कि कितना आउटकम्स निकलता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो अगर दो डाइस को उछाले हैं बच्चों, 2 डाइस की अगर बात करें तो पहले डाइस पे क्या क्या आ सकता है बच्चों, 1 2 3 4 5, पहले डाइस पे यही आ सकता है 1 से 6 तक का नंबर। दूसरे डाइस पे भी 1 से 6 तक का नंबर आ सकता है बच्चों, आ सकता है। क्लियर है। अब जरा देखें, दोनों डाइस को एक साथ उछाले हैं, तो जरा पहले वाले से देखिए, चेक कीजिए। पहले वाले से अगर चेक करें, देखिए 1 1 आ सकता है पहले पे, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है, यही आ सकता है। अब 2 वाले से देखो उधर, तो पहले पे 2, दूसरे पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यही आ सकता है। 2 वाले का खत्म। अगर 3 से करें तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 आ सकता है। अगर 4 वाले का करें तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। 5 वाले से करें तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फाइव सिक्स हो गया, क्या आ सकता है बच्चों, 5 6। अगर 6 वाले से करें बच्चों तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल आउटकम्स यही आ सकते हैं बच्चों। तो अगर आप काउंट करेंगे
तो टोटल आउटकम्स होंगे 36 यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 36। अब इसी में से आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि कोई भी आपसे प्रश्न पूछ दे कि जब दो डाइस को आप उछाले हो तो दोनों डाइस पे सेम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो जरा आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा सेम कितने पे आया बच्चों। देखो यहाँ पे सेम आया है, 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 यहाँ पे सेम आया है और यहाँ पे सेम आया है। तो अगर आप देखेंगे तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों। तो आप जानते हैं कि NE/NS होता है और नंबर ऑफ इवेंट आ गया है आपका 6 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 1/6 हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपसे पूछें कि ऐसे दो डाइस को उछाले हैं और दोनों डाइस पे जो डिजिट आया है उनका सम 8 हो जाए, तो ऐसे इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जरा आप चेक करें तो इस वाले में तो कहीं 8 नहीं बन रहा है, इस वाले में आपको कहां बनेगा, यहां बनेगा, तो एक इवेंट। अगर बात करें यहां पे तो यहाँ पे 2 इवेंट, यहाँ पे अगर बात करें बच्चों तो 3 इवेंट, यहाँ पे बात करें 4 इवेंट और यहाँ पे बात करें बच्चों 5 इवेंट, यानी दो डाइस को उछालने पे 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, यानी दोनों डाइस पे जो डिजिट आएगा उसका सम 8 हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5/36 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से डाइस का ही प्रश्न हम लोग करते हैं बच्चों। इसी तरह से हम आपको अगले वीडियो में अब क्वेश्चंस कराना शुरू करेंगे बच्चों, तो आप ये दोनों लेक्चर अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और जब आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाएं तो आपको कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें और मिलते हैं आपको अगले क्लास में। धन्यवाद।